जो आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 33 करेंगे और इस वर्कशीट को करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है उत्तक, जो आपके चैप्टर 6 से रिलेटेड है। और उत्तक में आज हम करने वाले हैं जंतु उत्तक, जिसका नाम है संयोजी और तंत्रिका उत्तक। तो इसमें अलग अलग तरह के जो उत्तक होते हैं उनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकाएं आधात्री में धंसी होती हैं। वो उत्तक संयोजी उत्तक कहलाते हैं। जैसे रक्त भी एक प्रकार का, रक्त मतलब खून, जो एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है। संयोजी उत्तक के दो भाग होते हैं, एक होता है कोशिका, दूसरा होता है अंतर कोशिकीय आधात्री, मैट्रिक्स जिसको कहा जाता है, जो जेली की तरह होती है, तो कभी तरल हो जाती है, कभी सघन या कठोर हो सकती है। आधात्री की जो प्रकृति होती है विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार होती है। जैसे अलग अलग संयोजी उत्तक होते हैं। रक्त है जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उसके बाद अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरोलर और वसा में, ये सारे संयोजी उत्तक हैं अलग अलग प्रकार से। तो सबसे पहले आता है रक्त मतलब खून। जैसे आप रक्त देखते हैं, हमारी उंगली से खून निकल जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर प्लेटलेट्स हैं, WBCs हैं, RBCs हैं। तो इनके अंदर जो तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जो लिक्विड निकलता है हमारी बॉडी से वो प्लाज्मा है। और उसमें 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक होती हैं लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। ये स्वतंत्र रूप से उसके अंदर निलंबित रहती हैं और ये शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन या जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो भोजन नहीं पचता है, वेस्ट प्रोडक्ट है, बचा हुआ भोजन है, इन सब चीज़ों को एक हमारे हिस्से से दूसरे हिस्से तक संवहन करती है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो रक्त के द्वारा ही हम सांस लेते हैं, रक्त के द्वारा ही हार्मोन सिक्रेट होते हैं, पास होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो जैसे कई बार क्या होता है, उत्तेजना, स्टिमुलस होता है कई बार हमारे शरीर में। तंत्रिका जो कोशिका है उसकी बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट, कि कभी कभी जैसे आपको कांटा लग जाता है या आप गर्म चीज़ को छू लेते हैं या बहुत ही ज़्यादा ठंडी चीज़ को छू लेते हैं, तो उसमें एक उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया होती है सजीवों के अंदर, और सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल ही प्रतिक्रिया करती हैं। शरीर में एक उन उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक उत्तक के द्वारा किया जाता है, जिसे तंत्रिका उत्तक कहते हैं। माना कि कैंडल पे आपने हाथ रखा, गर्मी लगी तो एकदम प्रतिक्रिया होगी और तंत्रिका से होती हुई मेरुरज्जु तक वो मैसेज जाएगा और तुरंत हम हाथ पीछे की तरफ, उंगली पीछे की तरफ कर लेते हैं। तो उत्तेजना जो हुई, जो स्टिमुलस दिया, उसके अनुकूल ही प्रतिक्रिया हम करते हैं। उसके बाद आता है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक जो होता है वो मस्तिष्क में मेरुरज्जु या तंत्रिकाएं, सभी तंत्रिका उत्तकों से बना होता है। ये तंत्रिका है। तंत्रिका उत्तक की इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। ये न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो दुर्मिका होता है। ये दुर्मिका जो जड़ के आकार की आपको दिखाई दे रही है, ये दुर्मिका है। उसके बाद दूसरा भाग जो होता है इसके अंदर, फर्स्ट दुर्मिका, ये वाला जिसको मैं कह रही हूँ, ये दुर्मिका जड़ के आकार का। दूसरा होता है कोशिकाएं, ये अंदर का पार्ट है। और तीसरा होता है तंत्रिकाक्ष, जो बीच वाली रो आपको दिखाई दे रही है पूरी की पूरी, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। न्यूरॉन कोशिका के जो कोशिकाएं में केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है, दोनों मिलकर कोशिकाएं बना देते हैं। और हर एक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको तंत्रिकाक्ष कहा जाता है, एक्सोन कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दुर्मिका कहते हैं। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तकों के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं और तंत्रिका तंत्र का निर्माण भी करते हैं। अब न्यूरॉन का कार्य क्या है, न्यूरॉन क्या करते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन के इसमें तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना तंत्रिका स्पंद कहते हैं। और किसी न्यूरॉन की दुर्मिका, जो दुर्मिका है, जो जड़ें दिख रही हैं, और दूसरे न्यूरॉन का जो अंतिम सिरा है, ये वाला हिस्सा, इनके ही संपर्क में रहते हैं। तो तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है। तो इस वर्कशीट के आधार पर आप ये बहुत सारी क्वेश्चंस दे रखे हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान है। इनको इसके
आधार पे आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। जैसे देखो तंत्रिका रेशे हैं, मेरुरज्जु है, मस्तिष्क है, बहुत ही सुंदर तंत्रिका तंत्र है इसमें शो कर रखा है। और ये तंत्रिका ही हैं जिसमें उत्तेजना होती है और उसके अनुकूल ही प्रतिक्रिया होती है। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इन टुडेज वर्कशीट इज टिश्यूज़, and tissues are the animal tissues, mostly the connective and nervous tissues. These tissues whose cells are loosely spaced and are embedded in the intercellular matrix are known as connective tissue. Blood is also a kind of connective tissue, and there are two components of connective tissue. One is cellular component, other is intercellular matrix. This matrix can be jelly-like fluid, dense or rigid, and the nature of matrix depend upon the specific function performed by the connective tissue. So there are different types of the connective tissues. One is the blood, bone, cartilage, ligament, tendon, areolar, adipose. All these are the types of connective tissues. Now one by one we will discuss about connective tissues. The first one is blood. You can see when you get hurt and blood comes out from your finger, then a fluid comes out. Then fluid liquid matrix is called plasma, and this plasma is yellow fluid in which three different types of the cells are there: platelets, white blood cells, and red blood cells. These are freely suspended inside it, and it flows and transport the gases like O2, CO2, digested food, hormones, excretory substances from one part of the body to another. So how do we respond? Next tissue is that is the nervous tissue. We will discuss about it. See this figure. If any person touch the candle, then heat produced by the candle affect the hand, and then the response goes from nerve to spinal cord, and then against the action also take place. So response of the stimulus is the characteristic features of all the organisms. All the cell possess the ability to respond according to the stimuli. These stimuli are very rapidly transmitted from one part of the body to other by specialized tissue, and this tissue is called nervous tissue. The brain, the spinal cord, nerves are all composed of nervous tissue, hence it forms the nervous system. And the functional unit of nervous system is called neuron. This is the structure of neuron, and structure of neuron consists of three parts of the neuron. First is dendrite. You can see the roots like structure in the neuron that are called dendrite, and dendrite. Second is the cell body, which consists of cytoplasm and the nucleus. Inside part is called cell body, and this long structure is called axon, and last one is called nerve ending. So nucleus, cytoplasm and other organelles are present in the body of the neuron. Usually each neuron has a single long structure called axon. These are called, and many short branch part are called dendrites arises from the cell body. Many nerve fibers bound together by the connective tissues and make up a nerve fiber or nerve. So what are the functions of neuron? The electric signal transmitted through nerve fiber is called nerve impulse. Dendrites of one neuron remain in contact with the nerve ending of the other neuron and transmit the nerve impulse from different parts of the body to brain and spinal cord. These are the nerves, and all these nerves are connected to each other. Dendrite of the one nerve is connected to nerve ending of the previous one, and then it send the message to the spinal cord send the message to the brain, and then neurons send and receive the signal from the brain, and the stimulus of the response occur. So this is the function of neuron, and this is the nervous system, and on the basis of the worksheet you have to do these questions in a notebook so that you can check your understanding what you have learned from the worksheet. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.